एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अभी जो आपने अपनी स्क्रीन पर वीडियो देखी, ये वही इलेक्शन कैंपेन की वीडियो है जिसकी वजह से राहुल गांधी अभी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और सबसे पहली बात तो इन्हें कोर्ट ने 2 साल की जेल सुना दी है। और दूसरी बात, जो इनकी लोकसभा में एमपी की सीट थी, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इनकी सीट थी, ये भी इनके हाथ से जा चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं इनसाइक्लोपीडिया या विकीपीडिया में ये अपडेट होना भी शुरू हो चुका है कि इनका जो पीरियड था वो 24 मार्च 2023 तक ही था बस। यहाँ पे आप देख सकते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा इन ऑफिस 23 मई 2019 टू 24 मार्च 2023। और ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है राहुल गांधी को। और आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि 2024 में इलेक्शंस भी आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि राहुल गांधी 2024 और 2029 के इलेक्शन भी ना लड़ पाएँ। अब आप यहाँ पर कहोगे कि सिर्फ एक इलेक्शन स्पीच से इतना बड़ा विवाद कैसे छिड़ गया, तो आइए समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज़ एक वीडियो डाल के आपकी 1% नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी जो सारा विवाद है, सारा इशू है, ये शुरू हुआ था 2019 में कर्नाटका में, यानी कि लगभग 4 साल पहले की बात है। इलेक्शन कैंपेन चल रहा होता है और आपको पता है इलेक्शन कैंपेन में नेता एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं कि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, ये करप्ट है, ये वगैरह वगैरह, ताकि लोग उन पे भरोसा करें और उन्हें वोट दें। और लोग इसे बहुत हद तक एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने इस स्पीच में एक पूरी कम्युनिटी, मोदी कम्युनिटी को ही चोर कहा है। तो ये जो बात है ना, ये बहुत से लोगों को ख़राब लगी। इसलिए क्या हुआ कि गुजरात के एक एमएलए हैं, एमएलए पूर्णेश मोदी, अब ये खुद भी मोदी हैं, तो बात लग गई इनके दिल पे। तो फिर ये खुद भी चले गए कंप्लेन करने के लिए। अब ये चले गए गुजरात की एक कोर्ट में और वहाँ पर इन्होंने कंप्लेन की और कहा कि राहुल गांधी की जो ये स्टेटमेंट है ये डिफेमेटरी है और ये मानहानि करती है पूरी मोदी कम्युनिटी की। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोदी कम्युनिटी अपने आप में बहुत बड़ी है। अब मोदी सरनेम के लोग जो होंगे वो क्या पता कांग्रेस पार्टी में भी हों, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी में भी होंगे, तो बुरा तो उन्हें भी लगा होगा जो कांग्रेस पार्टी में होंगे और उनका भी मतलब सरनेम मोदी होगा। तो कहीं ना कहीं ये कहना तो गलत था कि पूरी मोदी कम्युनिटी ही गलत है, और टुगेदर एक कम्युनिटी को ही कह देना कि पूरी कम्युनिटी ही गलत काम कर रही है, क्योंकि हर जगह अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं। और इसीलिए एट द एंड गुजरात कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि हाँ जी बिल्कुल, और इस पर बहुत लंबी सुनवाई भी हुई है। आप देख सकते हैं 2019 में केस फाइल किया गया था और आज 2023 चल रहा है और फाइनली 2023 में कोर्ट ने दिया है वर्डिक्ट। और गुजरात की कोर्ट ने कहा है कि हाँ बिल्कुल राहुल गांधी ने डिफेमेशन करी है और इसीलिए इन्हें 2 साल की जेल सुनाई जाएगी, क्योंकि ये कानून के हिसाब से गलत किया गया है। और जो राहुल गांधी को जेल सुनाई गई है वो अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ द इंडियन पीनल कोड या आईपीसी की धारा के अंतर्गत सुनाई गई है। यहाँ पर जो सेक्शन 499 है वो डील करता है डिफेमेशन से, और जो सेक्शन 500 है उसमें डिफेमेशन की सज़ा लिखी हुई है। अब यहाँ पे राहुल गांधी के वकील ने काफ़ी बार ये बोलने की कोशिश करी कि देखिए कि उस वक्त इलेक्शन का टाइम था और राहुल गांधी इलेक्शन की स्पीच दे रहे थे और हमारा किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का मकसद था नहीं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली वीडियो में कैप्चर हो चुकी हैं और राहुल गांधी ने भी कहीं मतलब जगह छोड़ी नहीं। उन्होंने भी सही से कह दिया कि मोदी कम्युनिटी के लोग होते ही चोर हैं। तो इसीलिए एट द एंड कोर्ट को भी यही बोलना पड़ा कि कहीं ना कहीं डिफेमेशन हुई है। तो अब आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, अगर राहुल गांधी को 2 साल की जेल हो ही गई तो अभी ये बाहर क्यों है, अभी तक मतलब जेल में क्यों नहीं है? अब जेल में ये इसीलिए नहीं है क्योंकि बेल की ऑप्शन इनके पास अभी भी है। राहुल गांधी अभी भी बेल पर बाहर हैं और इनके पास अभी भी 30 दिन का पीरियड है अपील करने के लिए। अब मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि ये गुजरात की हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं और वहाँ पर केस चलेगा। मगर इसी बीच में एक और न्यूज़ निकल के जो सामने आती है, राहुल गांधी की जो पोजीशन है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा, इनकी जो एमपी की सीट थी ना, ये भी छीन ली गई है। और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। भारत में ना एक कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। अब इस एक्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 2013 के हिसाब से राहुल गांधी की मेंबरशिप तभी ख़त्म हो गई थी जब इन्हें 2 साल की जेल सुनाई गई, क्योंकि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये बात साफ साफ लिखी है कि अगर किसी एमपी या एमएलए को 2 साल की जेल होती है तो वो अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपनी पोजीशन से, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो। और उसके अलावा वो अगले 6 साल तक इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएगा। और इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की सिर्फ सीट नहीं गई है
राहुल गांधी के आने वाले जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन थी वो भी चली गई है। जो 2024 में जो अगले ही साल इलेक्शन होने वाले हैं, और साथ में जो उसके बाद जो 2029 में इलेक्शन होंगे वो भी शायद वो नहीं लड़ पाएंगे। कैंपेन वगैरह कर सकते हैं अगर वो बाहर हुए जेल से, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस इशू पर ना 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी। एक केस था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल ये बात भी बोली कि पहले पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंतर्गत एक छोटी सी रिलीफ ये मिलती थी कि आपको 3 महीने का टाइम मिल जाता था अपील करने के लिए फॉर देयर कन्विक्शन। और इसमें क्या होता था कि जो नेता की सीट है, जो MP MLA की सीट है, वो इतनी जल्दी नहीं छीनती थी उससे, और उसको थोड़ा टाइम मिल जाता था अपील करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन इस केस के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिविलेज भी छीन ली, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जैसे ही MP MLA को 2 साल की सज़ा होती है तो सीधा उसकी सबसे पहले कुर्सी गई, और वो आने वाले 6 साल में कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और यही रीज़न है कि इस टाइम पे राहुल गांधी बुरे तरीके से फंस चुके हैं। यहाँ पे जेल होगी अलग, और जो इनकी कुर्सी थी MP की वो भी चली गई। अब आगे एक और बात देखो कमाल की, कि 2013 में ही राहुल गांधी अपने आप को बचा सकते थे। साल था 2013 जब ये सब चेंजेस हुए, ये सब चेंजेस लाए गए थे जब, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे देश के प्राइम मिनिस्टर। और उस समय पे राहुल गांधी कांग्रेस के जाने माने नेता थे, दिग्गज नेता थे, और लिटरली सरकार को लीड कर रहे थे। और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को काउंटर करने के लिए और इसके इफेक्ट को कम करने के लिए एक ऑर्डिनेंस प्रस्तुत किया था। और इस ऑर्डिनेंस में ये था कि अगर किसी नेता को सज़ा होती है तो इतनी जल्दी उस नेता की सीट नहीं छीनी जाएगी। यदि वो MP है या MLA है, इतनी जल्दी उसकी सीट नहीं छीनी जाएगी, और उसे टाइम मिल जाएगा, और वो काफ़ी जगह अपील करके सर्वाइव भी कर सकता था। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, उस वक्त राहुल गांधी ने ये किया था। आप ये क्लिप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay? अब उस टाइम पे राहुल गांधी ने खुद इस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया कि भाई क्यों सज़ा कम होनी चाहिए, ये बिल्कुल बकवास है। और बताया ये भी जाता है कि उस टाइम PM डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी। ऐसे आर्टिकल भी छपे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं मीडिया ने छापे थे। इंसल्टेड बाय राहुल गांधी, द आइसोलेटेड PM रिफ्यूजेस टू रिजाइन, राहुल गांधीज ऑर्डिनेंस रिमार्क, पब्लिक ह्यूमिलेशन वीकन्स मनमोहन सिंह फर्दर। तो ऐसे ऐसे आर्टिकल उस वक्त छपे थे इस स्पीच के बाद। अब यहाँ पे मनमोहन सिंह बहुत विजनरी और मतलब एक्सपीरियंस्ड नेता थे, तो उन्हें लगा होगा कि मतलब इस ऑर्डिनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी ऑर्डिनेंस लाने की। लेकिन वही पार्ट जो इन्हें बचा सकता था उस टाइम पे 2013 में फाड़ दी। तो उसका हिसाब किताब इन्हें अभी भोगने को मिल रहा है, मतलब कि लगभग 10 साल बाद वो बिल्कुल फंस चुके हैं। क्योंकि अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है डेमोक्रेसी के इशू को लेकर। क्योंकि राहुल गांधी के केस में अब क्या होने वाला है, मान लीजिए कि राहुल गांधी अब जाते हैं हाई कोर्ट अपील करने के लिए, तो आपको पता होगा कि इंडिया में जो हियरिंग्स होती हैं वो आराम से होती हैं। हाई कोर्ट में भी जो उनका केस है वो चल जाएगा 2 साल तक, और तब तक जो 2024 के चुनाव हैं वो तो निकल गए। अब 2024 के चुनाव अगर राहुल गांधी लड़ भी नहीं पाए तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे इंडियन डेमोक्रेसी पे, कि जो ओपोजिशन पार्टी के बड़े लीडर थे उनको कहीं फ्रीडम नहीं है। और राहुल गांधी ने इंटरेस्टिंगली ये बात बहुत पहले कही भी थी, 1 हफ्ते पहले ये बात उठानी शुरू भी कर दी थी कि इंडियन डेमोक्रेसी कोलैप्स कर रही है। UK में और बाकी जगहों में गई थी कि इंडियन डेमोक्रेसी आज के समय में बहुत प्रॉब्लम में है। और आज भी आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि इंडियन डेमोक्रेसी ओम शांति। अब ये जो आरोप हैं ये क्या पता हो सकता है लगाए जाएं, और बाहर के जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें भी छापने के लिए कुछ चाहिए कि राहुल गांधी जो बड़ा नाम है, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें लड़ने ही नहीं दिया गया इलेक्शन। तो क्या ये ठीक है, मतलब कि तो क्या ये प्रॉपर बैलेंस देता है इंडियन डेमोक्रेसी को? और वहीं अगर दूसरी ओर आप देखो तो क्या जो कानून बने हुए हैं इंडियन डेमोक्रेसी में उनको क्या हम फॉलो नहीं करेंगे? और राहुल गांधी ने खुद 2013 में इस ऑर्डिनेंस को ठुकरा दिया था। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होने वाले हैं हालात। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमें कहीं ना कहीं दुनिया को ये समझाना होगा कि ऐसा नहीं है कि PM के ऑर्डर पे ही कुछ हुआ है। ये पूरा प्रोसेस है कोर्ट का, जहाँ पे कोर्ट्स में हियरिंग हुई है 4 साल तक, और फिर ये फैसला सुनाया कोर्ट ने। अब देखना ये होगा कि बाकी जो देश हैं US, यूरोप, वो इसको लेकर क्या टिप्पणी करते हैं, और इसके संदर्भ में भारत का रिस्पॉन्स क्या होने वाला है। और ये इशू 100% इंटरनेशनल भी होगा। अब फाइनली आप हमें बताइए, क्योंकि जनता जनार्दन आप हैं, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को इलेक्शन लड़ने देना चाहिए? क्या ये कानून के तहत सही है? क्या ये इंडियन डेमोक्रेसी के तहत सही है?
आपका कोई भी सवाल सुझाव जो भी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और इस केस से रिलेटेड जो भी अपडेट होता रहेगा हम नई वीडियो डाल के आपको बताते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।